अरे वीडियो चालू है। आज एंजल की बेल्ट एग्जाम है कराटे की। तो देखो एक दिन में मेरा खाली नहीं जाता है। संडे संडे है आज, फिर भी देखो अभी ये कर रही हूँ मैं, प्रेस करके दे रही हूँ क्योंकि उसका जो यूनिफॉर्म था ना वो थोड़ा सा गीला है। क्योंकि कल मालूम ही नहीं था कि वो खराब है ऐसा, बट इसने मुझे आइन टाइम पे बताया। एंजल ने, ये गलती एंजल की है। बट अभी देखो क्या करूँ, हो गया टाइम भी, हो गया है 5 मिनट बाकी। सिर्फ अभी फटाक से उसको अभी थोड़ा सा मैं प्रेस कर देती हूँ और फिर हम निकलते। हे गाइस, कसं काय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो चलो, सुबह सुबह की भागदौड़, मुझे एक दिन भी छुट्टी नहीं रहती है। जैसे कि अभी उसकी एग्ज़ाम चालू है और रोज़ उसको छोड़ने जाना पड़ रहा है, लाने जाना पड़ रहा है। उसके बाद देखो आज संडे, फिर भी मुझे आज उसका कराटे का बेल्ट एग्ज़ाम है, तो उसको मुझे छोड़ने जाना पड़ रहा है। तो अभी है यहाँ से वो बहुत दूर है, वो पवन नगर सिडको कहा तो भी वो हॉल है। तो अभी मैप लगा के अभी जाते हैं, क्योंकि मुझे भी एड्रेस कुछ मालूम नहीं है। तो 9 बजे तक वहाँ पे पहुँचना है। तो अभी 8:30 तो ऑलमोस्ट हो ही गए, क्योंकि उसका जो यूनिफॉर्म था कराटे का, तो वो ठीक था। बट उसको ऐसा था कि नहीं, मुझे कल बेल्ट एग्ज़ाम है तो मुझे वो वॉश करके ही दो। तो सुबह रात को 12 बजे मुझे बोल रही कि वो वॉश करके, 12 बजे कैसे क्या वॉश होगा। तो फिर मैंने सुबह उसको वॉश किया, बट थोड़ा सा नॉर्मल वो गीला था। तो इसकी वजह से उसको फिर मैंने प्रेस करके ठीक किया। अभी बस वो भी रेडी हो रही है और बस अभी फटाफट निकलते हैं और पहुँचते जगह पे। चलो, यस, चलो फिर। शूज अभी कहाँ पे? घरातच घेऊन ये, घरातच घाल पटकन, फास्ट। तो फाइनली अब मैं घर पे आ गई हूँ और बहुत दूर था वो। और बस नहा के ही गई थी मैं। तो शावर लिया था और वैसे के तो बाल सब ऐसे ही मेरे गिले के गिले ही है। उसको छोड़ के आई, बहुत दूर है वो। और रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है, यानी हाईवे तक मुझे समझ में आ रहा है, बट वो ना बहुत अंदर ऐसे बहुत घूम के जाना पड़ता है। तो वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी लेने को जाऊँगी तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी, क्योंकि इस टाइम एंजल थी और एंजल ने वो मैप पे मुझे वो बता रही थी कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। बट अभी जाते टाइम मैं अकेली रहूँगी तो क्या मालूम अभी क्या होता है। तो देखते भाई अभी क्या करते हैं। तो चलो, अभी टाइम तो बहुत सारा हो गया है, अभी थोड़ा सा ही टाइम है। उसको फिर से मुझे 11 बजे लेने को जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ और कुछ बाकी है काम मेरे घर में। तो खाना भी बनाना पड़ेगा मुझे। अभी सिर्फ 1 से 1.5 घंटा है मेरे पास। उसमें अभी मुझे जल्दी जल्दी सब करना पड़ेगा। एक ही घंटा है, 1.5 घंटा भी नहीं है, क्योंकि मुझे 10:30 बजे फिर से निकलना पड़ेगा। अभी बज रहे तुम्हारे यानी 9:30 पौने 10 बज गए ऑलरेडी। तो 10:30 बजे तक मुझे टाइमिंग है। अभी देखती हूँ क्या क्या मैनेज कर पाती हूँ। तो चलो फिर मैं करती हूँ फास्ट फास्ट, फिर से आपको मिलती हूँ। इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना पक्का। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम मुझे पक्का बताना, क्योंकि मुझे ही मालूम नहीं है क्या है। बट ये फोड़ने के बाद है ना, अंदर जो निकलता है ना, वो बहुत ऐसे खट्टा खट्टा लगता है बहुत। और एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ना ये बेल का फल है, बट मैं कन्फ्यूज हूँ, इसको क्या बोलते मुझे नहीं मालूम। बताया था मुझे, बट भूल गई मैं इसका नाम क्या है ऐसा। और ये ठंडी में ना ये फ्रूट फल ही बोलेंगे ना इसको। उसके बाद आंवला और गाजर, ग्रीन पीस वटाना और ये बेर, ये चीज़ें बहुत आती है मार्केट में। और इमली, और खटुमड़े रहते हैं ना, खटुमड़े छोटे छोटे रहते हैं, जैसे आंवला बड़ा रहता है और ये खटुमड़े छोटे छोटे रहते हैं, ऐसे लाइट ग्रीन कलर में रहते हैं, पोपटी कलर में। वो भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने को। तो गुजरात में तो क्या बताऊँ आपको, एक कसम से एक नंबर। गुजरात में तो साल भर कभी भी जाओ तुम, वहाँ पे ऐसी गाड़ी, वैसे रास्ते में तुमको गाड़ी दिखेंगी और उस पर वो सब ऐसे आंवला, इमली, ऐसे चटपटे चीज़ें वहाँ पे, कैरी वगैरह नहीं कि वो खट्टा वाला आम, कैरी, ये सब मिलता है। बट ये दिनों में ये चीज़ें सब आती है और खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो बस अभी खाना खाती हूँ और फिर से आपको मिलती हूँ। तो खाना हो गया मेरा और एंजल पहले यानी खाना पहले बनाया और उसके बाद फिर एंजल को लेने गई, उसको लाया, फिर हमने खाना वगैरह खाया। और बस अभी
मैंने सोचा चलो अभी आपसे बात करती हूँ। तो मुझे एक टॉपिक पे आपके साथ बात करना है, क्योंकि वो बार बार कमेंट के थ्रू मुझे वो पूछा जा रहा है, और बस इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ये बात मैं आपसे कर ही लेती हूँ, शेयर कर लेती हूँ। तो मुझे कमेंट ये आ रहा है कि गुंडी जी, आपको व्यूज़ कम आ रहे हैं क्योंकि आप आपकी पर्सनल लाइफ शेयर करो। यानी तुम्हारे हस्बैंड के साथ में क्या चल रहा है, तुम्हारे हस्बैंड का लफड़ा है, बाहर कुछ अफेयर वगैरह चल रहा है क्या, ये वो ऐसे चीज़ें आप शेयर करोगे ना तो आपको व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। क्योंकि देखो, उन्होंने बहुत सारे नाम लिए, तो ये लोगों का देखो वो उनकी डायरेक्ट मिलियन में व्यूज़ जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो भाई मेरे मैं आपको बता दूँ, मेरे घर में कुछ कौन से भी बात की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। हमारे घर में कुछ ऐसे झगड़े वगैरह होते नहीं हैं। और देखो, हर घर में थोड़ा बहुत नोक-झोंक होती ही है, तो हर घर में होता है। तो वो तो अरे हमारे घर में ऐसा रहता है, कुछ नोक-झोंक भी हुई तो 5 मिनट से ज़्यादा वो चल रहता नहीं है, वो ठीक हो जाता है। और घर घर का जो मसला है वो सुलझाने के लिए मेरे घर में बड़े हैं। और मैं बहुत बड़े ख़ानदान से हूँ। यानी नासिक में बहुत हमारा नाम है। ऐसे कि कुछ राह चलते नहीं हैं हम, कि हमारी भी पहचान है, नासिक के है प्रॉपर हम। तो इसलिए मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और बड़े हैं वो सॉल्व करने के लिए। तो मेरी पर्सनल लाइफ में सोशल मीडिया पे क्या लो, तो मेरे पर्सनल लाइफ पे तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, तो क्या लो। और दूसरी बात तो देखो, आपको मेरी पर्सनल लाइफ अच्छे से मालूम है, सुबह से लेकर रात तक जैसे भी मैं जो भी मेरी रूटीन शेयर करती हूँ, मेरे बच्चे आते हैं, मैं आती हूँ, वो सब मैं आपको यानी जो है रूटीन वो आपको बताती हूँ। तो इसलिए देखो, मेरे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात अभी सोशल मीडिया की, मैं बात करती हूँ। एक वो सितारा यासीन है कि जैसे कि उसने शुरुआत की थी, उसको कौन नहीं पहचानता था, कौन है वो, कोई नहीं। मेरी एक पहचान है ऑलरेडी, मुझे गुंडी करके मुझे पहचानते हैं। ब्लॉगिंग तो मैं अभी अभी फ़िलहाल कर रही हूँ, क्योंकि अभी शूटिंग बंद है, इसलिए मैं ब्लॉग कर रही हूँ कि घर पे बैठे बोर होने से तो कुछ तो भी ऐसे ब्लॉगिंग करके आपसे कनेक्ट रहो, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग के लिए स्टार्ट किया। और दूसरा जो फिर से अभी वही टॉपिक पे आते हैं, सितारा यासीन के। तो सितारा यासीन ने क्या किया, उसको कौन पहचानते नहीं था, उसका कुछ यानी कोई नहीं यूट्यूब पे नामो निशान नहीं था। तो उसने क्या किया स्टार्टिंग, कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड की वाइफ घर पे आई, मेरे हस्बैंड की वाइफ ने ये किया, मेरे हस्बैंड की वाइफ ने वो किया। बस ये बोल बोल के उसने व्यूज़ कमाए। बदनाम तो है, लोगों तो बहुत सारे लोगों ने गालियाँ भी दी, बट फिर भी उसको सपोर्ट किया, है ना। और उसके बाद फिर से भाई एक छोटे से खुली में रहती थी, खाने के वांदे थे, बट सब हो गया, यूट्यूब से कमाने लगी। फिर उसके बाद उसके बहन की तरफ गई वो, कहाँ गई, मक्का मदीना शायद ने, हाँ, मक्का मदीना गई। तो वहाँ पे उसके बहन ने उस पे, खुद के सगी बहन ने उस पे इल्ज़ाम डाला कि मेरे हस्बैंड के साथ में तेरा यानी अफेयर है, और वो होटल में मिले, है ना। तो फिर उसने इसी तरह ऐसे नहीं, तब बाल काट लिए, उसके बाद आईब्रो रिमूव कर लिए, सब वो सोशल मीडिया पे बहुत गंदगी। उसके बच्चे उसके नहीं है, बच्चे इसके है, ये देखो इसकी शक्ल इससे मिलती है, ये उसका बाप है, ये उसका बाप नहीं। क्या हुआ, बदनामी करके, ये फालतूगिरी करके आप पैसे कमा रहे। कौन से एंगल से आपको लोग अच्छा समझेंगे और अच्छे नज़रिए से आपको देखेंगे। सोशल मीडिया पे अच्छा काम करो ना, अच्छी वीडियोस बनाओ। और हाँ, ये भी बात सही, जो जिसने कमेंट की ना, उसने ये भी बात सही बोली कि तुम पर्सनल लाइफ शेयर करोगे ना तो आपको व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। तो क्योंकि देखो, लोगों की थिंकिंग ये है ना कि लोगों को ना, लोगों के दूसरों के पर्सनल लाइफ में घुसने को बहुत अच्छा लगता है, और इंटरेस्ट आता है लोगों के पर्सनल लाइफ में घुसने का। तो अच्छी बातें मैं करूँगी, मैं अच्छी रेसिपी डालूँगी, या बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो अच्छे उनकी वीडियोस रहते हैं, बहुत काम मेहनत करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बट उनको इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, है ना। बट ये ऐसे करेंगे ना कि मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे हस्बैंड की वाइफ ने दूसरी वाइफ ने ये किया, आज वो मेरे से ये किया, वो किया, ये बताने के बाद तुम्हारी तो इज्जत डायरेक्ट सरेआम बेच रहे, बता रहे, लोगों को बोल रहे कि आओ लूट लूट के लेके जाओ, खुद होके तो तुम ये कर रहे हैं। तो वो लोगों को तो शर्म है ही नहीं, बट जो देख रहे हैं उनको भी शर्म नहीं है ना।
तुम लोग ही नहीं उनको फॉलो करोगे, उनकी उनकी वीडियोस ही नहीं देखोगे, उनको सपोर्ट ही नहीं करोगे, तो फिर वो क्या कैसे आगे बढ़ सकते? नहीं बढ़ सकते। अरे जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, जो उनको सच्ची में बहुत ज़रूरत है, वो लोगों को आप सपोर्ट करो। और दूसरी बात, और एक है सायरा सत्तानी, बुढ़ी है वो, बट कुछ भी नाचती रहती, नाचते तो आता नहीं है, वो बुड्ढे के साथ में नाचती रहती, घर छोड़ देती, फिर से आता है, फिर से ये करती, उसके घर पे भी जाता, उधर भी उसकी फैमिली, उधर भी जाता जाती है, उस क्या करती है उसको खुद को मालूम नहीं, बस वो गोल्ड पहन लेती बहुत सारा और बोली मुस्लिम है। कौन से एंगल से मुस्लिम है? अरे मुस्लिम लोगों में मैं कितने 9 साल से काम कर रही हूँ ना, 9 से 10 साल से कंटिन्यू काम कर रही हूँ मैं। हमारे यहाँ पे जो बॉय रहता है ना, काम करने वाला, जो हेल्प करने वाला जो रहता है, सब उसके पास ही रहता है, हेल्प, पानी ला के दे, ये वो। उसकी औरत की भी हिम्मत नहीं रहेगी, 500 रुपये पर डे कमाता है वो, फिर भी उसकी औरत की हिम्मत नहीं रहेगी कि बुरखे बिना वो घर के बाहर निकले, ऐसा है ना। और ये तो मुंह उठा के डायरेक्ट नाच रहे, क्या वो कपड़े पहन रहे, हाँ। तुमने तो सब लाज लज्जा सब छोड़ दी है ना। तो बोल, और खुद को क्या बोलती हूँ मुस्लिम है। अरे शर्म शर्म करो, शर्म करो। तुम मुस्लिम रहते थे तो तुम ऐसे मुंह खोल के नहीं घूमते थे, सही बात है ना। और दूसरा वो अरमान मलिक, वो दो बीवियाँ लेके नाटक करते रहे फिर रहा है, बस बच्चे पैदा कर रहा है, और क्या, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं। सही बात है ना। वो क्या कितना अच्छा मैसेज दे रहा है लोगों को कि यानी अपने वाइफ की दोस्त घर पे आई और फिर घर पे बुला और फिर अपने हस्बैंड को बोलो लफड़ा कर लो, है ना। तो यही मैसेज लोगों को दे रहा है, फिर भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और वो दूसरा अभी अभी फ़िलहाल में चल रहा है, क्या बोलता उसका नाम क्या है, नेहा तिवारी, बेवा है वो, विधवा औरत है। और क्या तो बोले भैया भैया करके डायरेक्ट उसकी औरत बेचारी क्या सोचती होगी, उसके हस्बैंड के साथ में उसका अफेयर। अभी तो डायरेक्ट उल्टी हो गई। यानी क्या चल रहा है उनका फालतूगिरी यूट्यूब पे, बस यही चल रहा है। भैया को सैया बना लिया, इसने 2 बीवियाँ की, इसके आदमी ने दूसरी शादी कर ली, फिर उसकी दूसरी बीवी घर पे आई, वो सारा सत्ता निकाल। तो मैं बोलती, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या कि यूट्यूब पे ये फालतूगिरी बता रहे हो? तो चलो मैं तो बोलती ना कि ये इन्होंने तो शर्म बेच के खाई है, सही बात है, बट देखने वालों को शर्म नहीं आती? अच्छी वीडियोस देखो, जो मेहनत कर रहा है ना उन लोगों को देखो, है ना। मेहनत जो कर रहा है ना, तो उन लोगों को देखो, तो तुम्हारे वजह से उनको एक सपोर्ट भी मिलेगा, समझ गए क्या, और 2 पैसे भी मिलेंगे। बट जो जो लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, जो इंसान को ज़रूरत ही नहीं है, वो लोगों को तुम ये कर रहे है ना। वो सितारा यासिन को खाने के लाले थे, है ना। आज वो आए दिन में पिज़्ज़ा बर्गर, वो यानी सोच भी नहीं सकते इतना पैसा खर्चा करे, फालतू पैसा खर्चा करती रहती, ये लेना है वो लेना है ये करना है। क्यों? तुम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसकी वजह से इतना ये उठ रहे हैं ना वो, सही बात है ना। क्या कौन सा अच्छा काम उसने कौन से अच्छी वीडियोस लाए तुम्हारे सामने? क्या अच्छा काम बता रहे तुमको कि तुम सीख रहे हो उससे, कि कुछ क्या क्या सीख रहे हो कि बस उसके हस्बैंड ने दूसरी वाइफ की, उसकी हस्बैंड की दूसरी वाइफ क्या खा रही क्या नहीं कर रही, ये तुमको सिखा रही हो? और ये देखने के लिए तुम मर रहे, और तुम लोग मुझे बोल रहे कि ये आप भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ शेयर करो। मुझे कम से कम 10 से 15 दिनों से ये कमेंट्स आ रहे वो है कोई तो भी, उसको मैंने कमेंट हाइड कर दी। कराची से कमेंट थी मुझे, कराची से। तो बस मुझे उनको यही रिप्लाई देना था कि भाई मेरा बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे फैमिली से हूँ, और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और सब अच्छा चल रहा है, तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है ये पर्सनल लाइफ। तो झूठ की भी अपन बोले ना, झूठी भी मैंने रखा ना कि नहीं मेरा मेरे घर में ये चल रहा है वो चल रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। इतना ऊपर वाला का कि करम है मेरे पे कि मैं 2 टाइम अच्छे से खा पी सकती हूँ और मेरे बच्चों को भी संभाल सकती हूँ। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। और जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ, जैसे कि मैं थोड़े बहुत रेसिपी वगैरह डालती हूँ, कुछ डेली रूटीन डालती हूँ, क्यों थोड़े बार बहुत बच्चों का कुछ रहा तो वो डालती हूँ, बस मुझे बहुत इतना ही, क्योंकि अभी शूटिंग बंद है हमारी, इसलिए ये ब्लॉगिंग का चल रहा है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो बस ये जैसे नहीं क्या बोलते हो, कुत्ते की दुम
कभी सीधी नहीं हो सकती। वैसे ही ये यूट्यूब पे जो है कुछ लोग गिने चुने, वो कभी सीधे नहीं हो सकते। इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो उनके पीछे। बाकी तुम्हारे पे, तुमको तो देखना है, तुम तो मानने वाले नहीं हो। जो लोग जिसको सपोर्ट करना तो वो तो तुम उनको करने ही वाले हो। बट बस जिनको ज़रूरत है ना उनको सपोर्ट करो, है ना। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को भी दबाओ, और गुंडी ऑफिशियल और गुंडी की कॉमेडी को भी चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।